विषय हिंदी। सवैये रसखान के सवैये। दिनांक 18/10/2020। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दइए। मिल आओ सवे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी के विषय में कह रही हैं, अर्थात बांसुरी को सौतिया डहा के रूप में प्रकट करती हैं। सौतिया डहा यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है कि हे सखी कान भये बस बांसुरी के। कान मीन्स श्री कृष्ण, बांसुरी के हो गए हैं। हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा। हे सखी अब हमें कौन चाहेगा और कौन प्रेम करेगा। कौन प्रेम करेगा। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा और कौन प्रेम करेगा। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। यह बांसुरी तो रात और दिन, यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुख को हम कैसे सहन करेंगे। यह सौतिन तापन क्यों सही है। सौतिन मीन्स बंसी के लिए कहा गया है सौतिन, और तापन मीन्स कष्ट दुख। ये यानी बंसी जो हमें दुख दे रही है, ये जो सौतिन है ये हमें जो दुख दे रही है, हम इन दुखों को क्यों सही है, अर्थात हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस कान सदा हमको दइए। अर्थात जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। जिन मोहि लियो मनमोहन को, अर्थात मनमोहन को जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। रस खान सदा हमको दइए। हे सखी मिल आओ सवे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी आओ हम सब मिल करके इस ब्रज में, हे सखी आओ मिल आओ यानी मिल करके सभी सारी सखियाँ आओ, भाग चलें और यहाँ से भाग चलें, इस ब्रज को छोड़ दें, अर्थात हम इस ब्रज को छोड़ दें। श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अब केवल श्री कृष्ण के साथ में यह बांसुरी रहेगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में ही हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। कान भये बस बांसुरी के, यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है हे सखी काना तो अब बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा। हमको चाहिए, हमको कौन चाहेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा।
निस्ध्योंस रहे संग साथ लगी। और ये बंसी तो रात और दिन अब तो श्री कृष्ण के साथ में ही रहती है, साथ में ही लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है, और इस सौतिन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। अर्थात इस बंसी के, ये तो श्री कृष्ण के साथ रात और दिन रहती है और हमें जलाती रहती है, तो अब हम क्यों इनके दुखों को, कष्टों को सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बंसी ने मनमोहन को अर्थात हमारे श्री कृष्ण को मोह लिया है। अर्थात यह बांसुरी श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। यही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। यही बांसुरी दहिया मीस जलाना सदा हमको, यही बांसुरी हमको सदा जलाती रहती है। मिल आओ सबे सखी, हे सखी सब मिल कर के आओ, भाग चलें और हम यहाँ से इस वृक्ष क्षेत्र से भाग चलें, अर्थात दूर चली जाएं, इस वृक्ष क्षेत्र को छोड़ दें। ब्रज में बांसुरी रही है और इस वृक्ष क्षेत्र में तो अब बांसुरी ही रहेगी। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ रसखान ने बांसुरी के डाह का सुंदर वर्णन किया है। भाषा मुहावरेदार ब्रज भाषा है। रस श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य गुण है। छंद सवैया छंद है। अलंकार रूपक अनुप्रास है। भाव साम्य, इन्हीं पंक्तियों में जैसा वर्णन है रसखान ने किया है, वैसा ही वर्णन सूरदास ने किया है। मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या के अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं सूरदास ने। जैसे मुरली तऊ गोपालई भावती, मुरली तऊ गोपालई भावती, सुनरी सखी जदप नंद लालई नाना भांत नचावती। सुनरी सखी जदप नंद लालई नाना भांत नचावती।